नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। केंद्र सरकार ने झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1754 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की दी सौगात। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य किया निर्धारित। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 96 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 01123978046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति के इस महा अभियान के केंद्र में पूरे देश का उद्योग, व्यापार जगत, उत्पादक और किसान समान रूप से सम्मिलित है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगले 25 वर्षों तक भारत निर्माण की नई बुनियाद रच रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम में परियोजनाओं की रूपरेखा अलग अलग तैयार न करते हुए साझा लक्ष्य ध्यान में रखकर समग्र रूप में तैयार की जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, भूमि बंदरगाहों और उड़ान आदि को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत इस वर्ष 9.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था में वैश्विक सुधार जारी है, लेकिन इसकी गति कमजोर पड़ने से अनिश्चितता बढ़ गई है। कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2022 में 8.5% की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों के लिए कुल 1754 किलोमीटर सड़क निर्माण की सौगात दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव NN सिन्हा ने एक एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में झारखंड के लिए 1395 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस बैठक में केंद्रीय अधिकारियों के साथ झारखंड ग्रामीण कार्य सचिव डॉक्टर मनीष रंजन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल थे।
ग्रामीण कार्य सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि पीएमजीसीआई फेज 3 के तहत 979 किलोमीटर सड़क बनाने की मंजूरी दी गई है। इसमें 6,300 करोड़ रुपए राशि खर्च होंगे और 108 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 774 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 765 करोड़ रुपए की लागत से 125 सड़क और 71 पुल बनाए जाएंगे। ग्रामीण सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड स्टेट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही इस काम की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। इसी वित्त वर्ष में ग्रामीण सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत संबद्ध सैनिक स्कूल आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। पहले चरण में राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के 100 संबद्ध भागीदारों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। नागर विमानन मंत्रालय ने इस महीने की 18 तारीख से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। विमानन कंपनियां अब पूरी क्षमता के साथ उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे के ऑपरेटरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक देश के सभी 736 जिलों में 8,366 जन औषधि स्टोर खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
पीएमबीजेपी नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सभी को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। पिछले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के जरिए 655 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इससे देश के आम नागरिकों को करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत हुई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 96 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आशा व्यक्त की है कि जल्द ही 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली जाएगी। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक नई सीमा तक पहुंच रहा है। बहुत जल्द ही 100 करोड़ डोज हमारे देशवासियों को लग जाएंगी अगले कुछ ही दिनों में। 100 करोड़ डोज लगना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और इससे देश में कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट सबके लिए एक बहुत सुदृढ़ ढाल बन रही है। इस काम को पूरा करने के लिए सबने मेहनत करी। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाइए। देश में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं। हमारे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेंटर वैक्सीन लगाने में रोज काम कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगाइए अगर आपने कोई भी डोज नहीं ली। जिसने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज का टाइम आ गया तो प्लीज आप देर मत करो। दूसरी डोज लेना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए बचाने के लिए पूरा कोर्स करना वैक्सीन का बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर 98.06% हो गई है। देश में अब तक 58 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। त्योहारों के मौसम में राज्य में कोरोना संक्रमितों के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची से सबसे अधिक कोरोना के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल 120 सक्रिय मामले हैं और कल 9 मरीज ठीक होकर घर लौटे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 11, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक मरीज मिला है। राज्य के 10 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला पिछले 24 घंटों में नहीं मिला। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आर्थिक मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी की दर तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाइट्रोजन के मामले में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दर 18 रुपए 79 पैसे प्रति किलोग्राम, फास्फोरस के लिए 45 रुपए 32 पैसे, पोटाश के लिए 10 रुपए 12 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपए 37 पैसे प्रति किलोग्राम तय की गई है। इन सभी उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए कुल 28,602 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज देश भर में महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में रहने वाले भारतीयों को दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि देवी दुर्गा शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छी की जीत का उत्सव है। राष्ट्रपति ने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूप जीवन और प्रकृति से जुड़ाव के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इधर राजधानी रांची, बोकारो, खूंटी, चतरा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम समेत पूरे राज्य के मंदिरों और पंडालों में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है भारत।
केंद्र सरकार ने झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1754 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की दी सौगात। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य किया निर्धारित। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 96 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।